मेरी बेबसी का आलम तेरे कुन का मुंतज़िर है, मेरे मेहरबान दिखा दे फ़यकुन का तू नज़ारा। परवाह नहीं अगर ये ज़माना खफा रहे, मोमिन दुआ ये मांग खुदा मेहरबान रहे। हुस्न यूसुफ़ को देख कर वहाँ कटी उंगलियाँ, खुद चाँद कट गया यहाँ उंगली मुस्तफ़ा की देख कर। लिबासे पारसाई से शराफत आ नहीं सकती, शराफत नफ्स में होगी तो बंदा पारसा होगा। सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ए बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। याद रखो अल्लाह की मदद नुसरत सब्र के साथ ही है, और हर तकलीफ़ व मुसीबत के बाद कुशादगी है, और बिलाशुबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी है। तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह पाक गफलत से भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता। जिसने अपनी दुनिया से मोहब्बत की, इसने अपनी आखिरत को नुकसान पहुँचाया, और जिसने अपनी आखिरत से मोहब्बत की, इसने अपनी दुनिया में नुकसान उठाया। लिहाजा तुम बाकी रहने वाली चीज़ आखिरत को, फ़ना होने वाली चीज़ दुनिया पर तरजीह दो। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे किसी ना आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, और ना किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल तक गुजरा। बेशक अल्लाह पाक बहुत रहमान और रहीम गफूर व करीम हैं। अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाने वाले हैं, और अल्लाह पाक सबको माफ़ फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हों खुशबाश हों, खैरियत से हों, महफूज हों, अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। और इस दुआ के साथ ही मैं अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता। मैंने भी नाश्ता कर लिया था, मेरे हस्बैंड ने भी, और ये मैं बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ। उनके लिए मैं बना रही हूँ आज चिकन पराठा रोल। और ये जो आटा मैंने तैयार किया है, 2 कप मैदा लिया था, इसमें 2 चम्मच मैंने भर के ऑयल के डाल लिए हैं। रेसिपी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि फिर बाद में मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप रेसिपी शेयर कर दिया करें। तो उसको फिर मैंने 20 मिनट के लिए गूंद के ऑयल, मैदा और उसको नमक थोड़ा सा डाल के पानी के साथ मैंने गूंदा था, और इसको मैंने 20 मिनट के लिए स्टे होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे अब मैं पेड़ा बना रही हूँ। तहें इसकी मैं लगाती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, और इसके बाद फिर इसको स्प्रिंग की तरह मैं रोल कर लूँगी और इसका एक गोल सा पेड़ा बना लूँगी। तीनों पेड़े मैं ऐसे ही बनाऊँगी। और जो मैं इसकी फिलिंग तैयार करूँगी, चिकन की फिलिंग तैयार करूँगी। चिकन को मैंने बहुत ज़्यादा थिक जो दही होता है ना, उसमें मैंने मैरिनेट किया है, पतले दही में बिल्कुल भी नहीं करना। और उसमें मैंने तंदूरी मसाला डाला है, लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट डाला है, और नमक मिर्च ज़ीरा वगैरह जो मसाले होते हैं घर में आम पड़े होते हैं वो सारे मैंने उसमें डाल दिए थे। और 15 मिनट तक के लिए मैंने मैरिनेट करके रखा है। इसको मैं फ्राई कर लूँगी, और इसके अंदर मैंने पहले से ही ऑयल भी डाल दिया था। अलहदा से मैं ऑयल नहीं डालूँगी। इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। जब ये बिल्कुल भून जाए, आखिरी हद पर पहुँच जाए, तो इसमें थोड़ा सा नींबू भी आपने डाल लेना है। तो ये इसका अच्छा सा ये बन जाएगा, फिलिंग बन जाएगी। और इसकी जो मैंने सॉस तैयार की है, वो मैंने गाढ़ा वाला जो दही होता है ना, अगर नेस्ले का मिल जाए डिब्बे वाला तो बेस्ट है, वरना आम गाढ़ा दही आपके पास है, पानी वाला ना हो। उसमें मैंने मायोनीज़ डाला है, और धनिया के अंदर 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के धनिया को मैंने अच्छे से पेस्ट उसकी बना ली थी कूट के, और उसको मैंने शामिल करके एक अच्छा सा इसका सॉस बना लिया है। केचप भी आप उस के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अलहदा से केचप डाला था। और प्याज भी आप इसमें कच्चा रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे प्याज नहीं खाते, इसलिए मैंने प्याज भी लेस कर दिया है। कच्चा प्याज अलहदा से डाल सकते हैं। अब इसकी मैंने एक रोटी बेल के पराठा इसका तैयार कर लूँगी। बहुत कम ऑयल में बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त हल्के फुल्के से होते हैं। सहरी में भी आप बना सकते हैं, इफ्तारी में भी बना सकते हैं, और बाहर से जो बच्चे ये लेके खाते हैं, इससे बेहतर आप घर में ही तैयार कर लें। चिकन के पीस बड़े भी रख सकते हैं, मैंने छोटे छोटे रखे हैं क्योंकि जो है ना मेरे बच्चों को छोटे छोटे पीस ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप इसके थोड़े से बड़े पीस भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं पराठा जो है ना अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और इसके मैं रोल बना लूँगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपनी बहुत ही प्यारी एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, खतीजा इब्राहिम उनका नाम है, यूके से हैं। उन्होंने मुझे परसों कॉल की थी और मेरे साथ बात भी की है उन्होंने, लेकिन हुआ कुछ यूँ ही। मैं बात क्यों कर रही हूँ यहाँ पे, इसलिए कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे कॉल की तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि शायद कोई फ़ेक कॉल है। क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब हुआ था। मैंने फ़ेसबुक पे भी आईडी बनाई, इंस्टा पे भी, ताकि मैं अपने चैनल की प्रमोशन कर सकूं, लेकिन उसका उल्टा असर हो गया। इंस्टा पे तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन फ़ेसबुक से बहुत से लोग जो है ना वो उन्होंने मेरा नंबर कहीं से ले लिया और मुझे कॉल्स करना शुरू कर दी, और बहुत मतलब अजीबोगरीब बातें की जो अभी मैं शेयर नहीं कर सकती, किसी और वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो मुझे ऐसे ही लगा शायद ये भी वही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से हासिल किया। और ये देखें मेरे कितने अच्छे से रोल तैयार हो गए हैं, बच्चों ने बहुत खुश होकर खाए थे। यहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ, इसके बाद क्लीनिंग करूँगी, और साथ में मैं आज लंच में बनाऊँगी भिंडियाँ।
तो मैं बता रही थी खतीजा इब्राहिम के बारे में कि उन्होंने मुझे कॉल की, इतना अच्छा उन्होंने मेरे साथ बातें की, बहुत ही प्यारी प्यारी उन्होंने मेरे काम को अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया। लेकिन मैं उस वक्त डरी हुई थी, तो मुझे बाद में फिर बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने अच्छे से बात नहीं की। फिर मैंने खैर उनको, अब मेरे साथ वो व्हाट्सएप पे ऐड भी हैं, बहुत अच्छी सी मेरी सब्सक्राइबर हैं। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि चंद बुरे लोगों की वजह से हम अच्छे लोगों पे भी यकीन नहीं कर पाते, कि हमारे तजर्बे इस तरह से होते हैं कि हम डरे होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब लोग बुरे हों, अच्छे लोग भी होते हैं। मुझे यूट्यूब पे आने के बाद बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी मिले हैं। हाँ, कुछ बुरे लोग भी ऐड हुए थे जो बहुत अजीब बातें करते हैं, तो उनको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। मैंने उन सबको ब्लॉक भी किया हुआ है। अब काफ़ी कुछ हुआ था, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बच्ची मेरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी खतीजा इब्राहिम है। खतीजा, मैंने आपका नाम लिया, आपने बोला था मैं आपका नाम लूँ, तो मैंने आपका नाम लिया है आज। और मैंने सबको बताया कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यारी हैं। यूके में रहती हैं ये। और साथ ही साथ मैं आज एक और रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। वो इस वजह से कि मेरी एक और बहुत प्यारी फ्रेंड है, उनका अपना चैनल भी है और वो मेरी बहुत अच्छी छोटी सिस्टर भी बन चुकी हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि जो सैंडविच मेकर में मैंने मिनी केक बनाए थे ना, उसकी रेसिपी मैं उनके साथ शेयर करूँ, तो वो भी मैं उनके साथ स्टेप बाय स्टेप सारी शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसके अलावा भी मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं। सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। मेरी नज़र में सब बराबर हैं। अगर मुझे मेरा कोई सब्सक्राइबर कोई बात कहता है तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे वो बात ज़रूर पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं मैं आप सब लोगों के लिए बना रही होती हूँ। आपका प्यार, आपका सपोर्ट जो है, आपकी मोटिवेशन है, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। पहले अल्लाह पाक की ज़ात है, उसके बाद आप सब लोगों का साथ है, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और तहे दिल से इज़्ज़त करती हूँ। ज़िंदगी गुजारने के क्या तरीके होते हैं? ज़िंदगी हमें गुजार जाती है कि हम ज़िंदगी को गुजारते हैं? ज़िंदगी है क्या, या ज़िंदगी का शऊर क्या है? ये जब पता चलता है ना, तब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका होता है। तो एक जुमले के साथ मैं इस बात का आगाज़ करती हूँ कि गाफिल की आँख जब खुलती है, जब बंद होने को होती है, जब उसे पता लगना शुरू हो जाता है ना कि ज़िंदगी क्या है, तो शायद उस वक्त ज़िंदगी इतनी होती ही नहीं, या बाकी इतनी ज़िंदगी रहती ही नहीं है। खुशकिस्मती तो ये होती है कि आप दूसरों के विजडम से या वक्त पर समझकर ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करूँगी। यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और बाहर मेरे क्लीनिंग करते करते सुबह तो सिर्फ हवा चल रही थी, साथ ही साथ अब बारिश स्टार्ट हो गई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके सर्दी दोबारा से इस्लामाबाद में थोड़ी सी आ गई है। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि बाहर बारिश भी हो रही है। पहली बात तो जो बहुत अहम है कि सोचना है कि मुझे ज़िंदगी क्यों मिली। ज़िंदगी तो पैदाइश और मौत के दरमियान वक्त का नाम होती है। जो वक्त अल्लाह पाक हमें देता है वही ज़िंदगी है। अगर हम दिए हुए वक्त को अल्लाह पाक का निज़ाम समझते हुए एक मौसर कोशिश के साथ गुजारते हैं ना, तो वो तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है। ये देखें, बारिश लगी हुई है और स्टिल जब मैं ये अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी भी ऐसे ही झड़ी लगी हुई थी। मुसलसल झड़ी जो है ना लगी हुई है, तो हल्की हल्की जो है ना ठंड लग रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा एकदम से हो गई थी ना, तो बारिश की वजह से मौसम फिर दोबारा से बदल गया। बस अल्लाह पाक के रंग है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है। तो मैं ज़िंदगी के टॉपिक पे बात कर रही थी कि लेकिन अगर आपको शऊर ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि जिसको हम गुजार रहे हैं वो क्या है, और आपको वक्त ज़ाया करते रहते हैं हम लोग सब, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ कि हम लोग वक्त ज़ाया करते रहते हैं, हमारी रिसोर्सेज भी ज़ाया हो जाते हैं, एनर्जी भी ज़ाया हो जाती है। फिर अचानक से किसी दिन हमें पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है। तब क्या होता है कि वक्त हमारे हाथ से निकल गया होता है। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें मान लेनी चाहिए सबको कि ज़िंदगी जो है ना वो बहुत अहम है। इसको ना नॉन सीरियस चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, इसको लाइट चीज़ नहीं समझना चाहिए, लाइट नहीं लेना चाहिए, इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को मजाक समझते हैं, जो समझते हैं ज़िंदगी तो सिर्फ एक मजाक है, कोई वक्त ऐसा आता है ना कि उनका ख़ुद का मजाक बन जाता है। ज़िंदगी इतनी कीमती चीज़ है कि इसको अगर आपने ज़ाया किया तो आपको इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा, वो पछतावे की शक्ल में आपको मिलेगा। काश जो होता है ना वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो काश है ना वो बहुत बड़ी सज़ा होती है। काश मुझे पहले समझ आ जाती, काश मैं ये सब पहले कर लेती या कर लेता,
और अगर हम नज़र दौड़ाएं ना तो सारी दुनिया में आपको नज़र आएगा कि बुढ़ापे में या ज़िंदगी किसी भी हिस्से में काफ़ी लोग, मतलब सब लोग ही तकरीबन काश करते फिर रहे होंगे, काश हमें कोई समझा देता, काश। ये जो काश है ना, इसकी सज़ा जो है ना बहुत बारी हमें चुकानी पड़ती है अपनी आने वाली ज़िंदगी में। यहाँ पे अब जो मिनी केक है उनका मैं बता रही हूँ, 2 अंडे मैंने डाले थे सिस्टर। इसमें मैंने चीनी जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, वनीला एसेंस डाला था, कोको पाउडर हाफ में डालना है, बेकिंग पाउडर है, ऑयल आधा कप है, 1.5 कप मैदा डालना है और दूध भी इसमें शामिल करना है, ठीक है। इसको मैंने 2 अंडे अब जो ग्राइंडर में डाल लिए हैं। अब इसमें मैं जो चीनी है ना अपने जायके के हिसाब से डालनी है, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है। थोड़ा सा नमक भी आपने इसमें डालना है। चीनी डाल दूंगी और इसको मैं थोड़ा सा ग्राइंडर में नमक भी डाल दिया है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। फिर देखना आप इसका कितना अच्छा सा ये पेस्ट बन जाएगा। हाथों से हिला नहीं सकती, मेरे पास वो नहीं है, बीटर भी नहीं है, तो मैं ग्राइंडर में कर लेती हूँ। ऑयल भी मैंने डाल दिया था। सारी चीज़ें डाल के स्टेप बाय स्टेप जो मैदा है ना उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल के फिर आपने करना है। ठीक सा इसका पेस्ट बन गया है। तो ये जो सैंडविच मेकर है ना, इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है, इसके पैन को, चारों पैन को, और इसके अंदर डाल देना है। इसको बंद कर लेना है। जब आपको पता चल जाए कि ये हो गए हैं कुक, तो इसकी साइड आपने बदलनी है, ठीक है। एक साइड को चेंज करके इसकी जो नीचे वाली साइड है उसको ऊपर ले आना है। फिर दोबारा से थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देना है। और बहुत ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, फिर सख्त हो जाएंगे। और इतने मज़े के बनते हैं, यकीन करिए, ज़रूर ट्राई करना और अपने चैनल पे शेयर करके मुझे दिखाना, मैं भी देखूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या किया है। और आज जब अगर आपने चॉकलेट फ्लेवर देना है तो आप कोको पाउडर या कुछ और भी ऐड करके कर सकते हैं। मैंने इसमें ना मूंगफली और बादाम भी थोड़े से में डाले थे और उसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब आया था। मूंगफली और बादाम पीस के भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं। अब इसमें ये थोड़े से जो है ना, उनमें कोको ज़्यादा नहीं बनाए थे, कोको पाउडर डाल के थोड़े से बनाए थे। ये देखें कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। और बच्चों ने फ़ौरन से खा लिए थे पहले ही। और ये देखें कितने अच्छे से नरम से सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल। टेस्ट भी इनका बहुत ज़बरदस्त है। बाहर से लेने से बेहतर आप फटाफट इसको सैंडविच मेकर में। और ये तो यहाँ पे अब मैं भिंडियाँ बना रही हूँ। तो ये जो सज़ा होती है ना काश की, ये मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत भुगती है। तो ज़िंदगी जो है हमें एक दफ़ा मिलती है, तो हमें बहुत जो होती है ना भरपूर तरीके से गुजारनी चाहिए, अच्छे तरीके से गुजारनी चाहिए। अब मैंने भी कई ये जो सज़ा है ना, काश ऐसा कर लेती, काश अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेती, काश मैं ये कर लेती, वो कर लेती, ये ना करती, वो ना करती, ये सज़ा मैंने भी बहुत भुगती है, हर इंसान भुगतता है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो काश है ना हमारी ज़िंदगियों से बहुत दूर चला जाए। अब इसका मसाला जो भिंडियों का ना मैं अच्छे से भून रही हूँ। इसके बाद मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई ये रेसिपी। हमें ज़िंदगी गुजारने के जो असूल और ज़ाब्ते मिलते हैं ना, वो बिल्कुल हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं। हमारे माँ बाप हमें वो असूल और ज़ाब्ते जो है ना सिखाते हैं। ये क्या होता है कि हमारी पैदाइश से भी पहले के बने होते हैं और ज़्यादातर ये दीन की शक्ल में होते हैं, बड़ों की नसीहत की सूरत में होते हैं, या तजर्बात जो हम अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं। वक्त के साथ साथ जो तजर्बात हमें मिलते हैं उसके साथ साथ हम असूल और ज़ाब्ते बना लेते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं करूँगी कि बड़े असूल और ज़ाब्ते जो होते हैं, बड़ी तरजीहात होती हैं, वो हमें हमारे तजर्बात से ही मिलती हैं और वक्त के साथ ही तय होती हैं। मसलन अगर वक्त के साथ आपने तय किया है कि मैंने ज़िंदगी गुजारनी किस तरह है, तो वो वक्त के साथ ही आएगा। लेकिन अगर दूसरों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो आपकी बर्दाश्त अगर उनके साथ ज़िंदगी गुजार के उनके रवैये ऐसे ख़त्म होती जाती है, तो थोड़ा सा ये ज़रूर करें कि बगावत कर लेनी चाहिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएँ, अच्छे तरीके से जिएँ, बामकसद बना कर जिएँ। मुझे लगता है कि मेरा पैगाम आपको अच्छा लगा होगा और आपसे मिलूंगी मैं अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगी। आप रखिए अपना बहुत सा ख्याल, और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने साथ रहने वालों का भी, इर्द गिर्द वालों का भी। घर में रहिए, सेफ़ रहिए और अल्लाह पाक से दुआ करें कि इस वबा से, इस आफत से अल्लाह पाक सारी दुनिया को महफूज कर दे और ख़त्म कर दे। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि बेहतरी की जो सूरत हाल है वो पैदा होना शुरू हो जाएगी। मैं गुनहगार था, मैं बहुत हकीर था, तेरे दर का मैं एक फ़कीर था। तूने एक ही सजदे के बदले में मुझे क्या से क्या बना दिया। अल्लाह हाफिज़।